आइए मैडम जी, आइए, बैठिए मैडम जी। बहुत गर्मी हो रही है बेटा, ला थोड़ी चाय वाय पिला दे। लीजिए मेम साहब, पहले पानी पी लीजिए। कितनी अच्छी लड़की है, मुझे पहले पानी पीने को दी। एक रेस्टोरेंट में है, बिना पैसे के कुछ नहीं देंगे। कितनी संस्कारी है। मेम साहब लीजिए आपकी चाय और बिस्किट। लेकिन मैंने तो सिर्फ चाय मांगी थी, बिस्किट तो मैंने मांगा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, आप ले लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। इसके मैं पैसे नहीं लूंगी। अरे पैसे की बात नहीं है बेटा, लेकिन ऐसे ही आप अपने ग्राहकों को अगर चाय के साथ बिस्किट फ्री में देती रहेंगी तो आपका नुकसान होगा ना। नहीं मेम साहब, मैं सभी को नहीं देती हूँ, ये सिर्फ मैं आपको दे रही हूँ बस। क्यों, मेरे लिए क्यों? मेम साहब अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगी ना। मैं आपको बताती हूँ। मेम साहब मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। हमारे यहाँ खाने पीने की बहुत तंगी रहती थी। तभी हमारे ऊपर एक और मुसीबतों का पहाड़ टूटा और मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और अचानक से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। मेम साहब एक दिन मैं रिक्शा पकड़कर अपने पिताजी को खाना देने जा रही थी, तभी अचानक से मेरे बगल में एक मैडम आकर बैठती हैं और थोड़ी देर के बाद वो अचानक से उतर जाती हैं और वो गलती से अपना पर्स मेरे बगल में छोड़ देती हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर रिक्शा रोककर मैं भी उतरती हूँ, तभी मैं देखती हूँ पर्स और मैं पर्स को हाथ में उठा लेती हूँ और मैम साहब को पीछे से आवाज़ देती हूँ। तब तक मैम साहब बहुत आगे निकल चुकी होती हैं, पर मैं मैडम जी के पीछे नहीं जा सकी और मैं सोची मैं पर्स उनका बाद में लौटा दूंगी। मुझे हॉस्पिटल जाना था, देर हो रही थी, अपने पिताजी को खाना देना था। तभी मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूं और वहां का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरा भाई, मेरी बहनें और मेरी माँ पिताजी के आसपास बैठे हैं और रो रहे हैं और पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था। अब भाई और बहन की जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर थी। माँ तो पहले से ही टूट चुकी थी। पिताजी के निधन के बाद और वो टूट गई, बिखर गई। मैं सोच सोच कर परेशान थी कि मैं घर का राशन या सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूं, क्योंकि कमाने वाले पिताजी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं थे, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तभी मैंने अपना पर्स चेक किया, उसमें से उस मैडम जी का पर्स निकला। उसको देखा मैंने, उसमें पूरा पर्स पैसों से भरा था। उसको देखकर मेरे मन में लालच आ गया। अब मैं भूल गई कि मैडम जी का पर्स मुझे वापस भी करना है। मैडम जी उसमें इतने पैसे थे जिससे घर का राशन भी आ गया और काफ़ी पैसे बच भी गए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन पैसों को कहीं लगाया जाए जिससे कुछ पैसे कमाए जा सकें, और मैंने ये दुकान खोल दी। उस दिन से मेरे घर में गरीबी ने निवास करना बंद कर दिया और हम एक खुशहाल जीवन जीने लगे। तभी अचानक से पिताजी मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा, बेटा ये पैसे किसी दूसरे के थे, ये किसी दूसरे की अमानत है। अब तुम इतनी काबिल हो गई हो कि इन पैसों को लौटा दो। उस दिन के बाद मैंने उन मैडम जी को ढूंढना शुरू किया, पर मैं उनको ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रास्ते पर कई बार आई गई पर मैडम जी कहीं दिखाई ही नहीं देती थी। मैं बहुत परेशान थी। तो बेटा वो मैडम मिली कि नहीं मिली? मैडम जी, वो मैडम तो आप ही हैं। मैडम जी मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने जो किया सो मजबूरी में किया। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। मजबूरी इंसान को क्या क्या करवाती है। मैडम जी मैंने आपके पैसे जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर लिए हैं, मैं रुकी अभी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, वो पैसे, उन पैसों को तो मैं भूल ही गई। वैसे भी उन पैसों को मैं कहीं दान देने जा रही थी। बस मैं बार बार यही सोच रही थी कि वो पैसे जहाँ भी हो कहीं नेक काम में उनका उपयोग हो। अच्छा हुआ वो पैसे तुमको मिल गए, तुमने भी उसे नेक काम में ही लगाया है। नहीं मैडम जी, ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं लूंगी, ये तुम्हारे पैसे हैं। हाँ लेकिन अगर कुछ करना ही चाहती हो तो कभी कोई गरीब या जरूरतमंद दिखाई पड़े तो इनमें से कुछ पैसों से उसकी मदद कर देना। मैं समझूंगी कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। ठीक है मैडम जी, लेकिन मैं आपसे इतनी बातें करने लग गई कि आप चाय पीना ही भूल गई। आपकी चाय ठंडी हो गई है। रुकिए मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। बेटा जी 2 कप चाय लेकर आना, हम दोनों चाय पियेंगे। लीजिए मैडम जी। दोस्तों जो कुछ होता है सब भगवान की मर्जी से होता है।
अगर आपको किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो आप पीछे मत हटिएगा। आप द्वारा किया गया एक छोटा सा दान किसी गरीब का जीवन बदल सकता है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम रोज इसी तरीके से मिलते रहें। धन्यवाद।